सोचिए, बिहार के वेस्ट चंपारण में एक भूला बिसरा गांव, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और दिन सोने जैसे चमकते हैं। इस गांव के बीचों बीच एक तालाब है। उसकी सतह शांत है, उसकी खूबसूरती डिसेप्टिव है। गांव वाले इसे प्रेत तालाब कहते हैं। यहां कोई चिड़िया नहीं गाती, कोई जानवर इसके किनारों से पानी नहीं पीता। खामोशी गहरी है, पुरानी है और चौकस है। बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते हैं, पानी से दूर रहो। तालाब ने कई जाने ली हैं, दोस्त, परिवार, पड़ोसी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। यह गांव पर एक दाग है, एक खूबसूरत मॉन्स्टर जो अपनी शांति के नीचे अंधेरा छुपाता है। सूरज की रोशनी कभी इसके पानी को गर्म नहीं करती। हवा सूखी पेड़ों से दुख फुसफुसाती है। तालाब जिंदा लगता है, एक मेलेवोलेंट प्रेजेंस जिसने पीढ़ियों से गांव को देखा है। कभी कभी ये बाहर निकलता है और किसी को ले जाता है। गांव वाले इस डर के साथ जीते हैं। यह जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना उगता सूरज। तालाब खूबसूरती का मंजर भी है और डर का सोर्स भी। इसका राज बस सतह के नीचे छिपा है, इंतजार कर रहा है। कहानियां सफेद परछाई की बात करती हैं। एक दुल्हन की आत्मा जो तालाब से बंधी है। वह शाम को ट्वाइलाइट में दिखती है, पानी के किनारे एक चमकती हुई आकृति। कहा जाता है कि जो उसे देखते हैं उन्हें तालाब चुन लेता है। कोई चीख नहीं होती, कोई स्ट्रगल नहीं होता, बस अचानक गायब हो जाते हैं। सफेद परछाई सिर्फ एक कहानी से ज्यादा है। यह एक चेतावनी है जो गांव की आत्मा में बुनी हुई है। माता पिता उसकी कहानी का इस्तेमाल बच्चों को दूर रखने के लिए करते हैं। खोए हुए लोगों के नाम याद रखे जाते हैं। उनकी कहानियां तालाब की ग्रिम लेगेसी में जुड़ जाती हैं। गांव वालों के लिए सफेद परछाई असली है और डर भी। 2022 में एक नौजवान गांव वाला राजू इस लेजेंड को झूठा साबित करने निकला। एक स्मार्टफोन के साथ उसने तालाब पर अपनी रात को लाइव स्ट्रीम किया। देखो, बस एक नॉर्मल तालाब, उसने कहा कैमरा घुमाते हुए। अचानक वीडियो फ्लिकर्ड हुआ। राजू की आवाज टेंस हो गई। रुको, वो क्या था? एक सफेद कुछ। कैमरा गिरा, एक स्प्लैश, खामोशी, स्ट्रीम खत्म हो गई। राजू का फोन अगली सुबह मिला, पानी के किनारे टूटा हुआ था। राजू गायब था, कोई निशान नहीं, कोई जवाब नहीं। तलाश दल को कुछ नहीं मिला। लेजेंड ने एक और विक्टिम ले लिया, इस बार सबके देखने के लिए लाइव। राजू की कहानी एक मॉडर्न चेतावनी बन गई। तालाब का मिस्ट्री गहरा गया। डर को समझने के लिए उन लोगों की बात सुनिए जो इसके साथ जीते हैं। एक बूढ़ी औरत अपने पति के भाई को याद करती है। एक मजबूत तैराक जो दशकों पहले तालाब में खो गया था। पानी जो लेता है उसे वापस नहीं देता, वह फुसफुसाती है। एक गांव का पुजारी मानता है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह एक अलग तरह की प्रेजेंस है। यह एक कर्स है। मछुआरे पानी के नीचे एक सफेद आकृति देखने की बात करते हैं, लंबी और ढकी हुई। हम दूर चले गए, आप फेट को टेम्प्ट नहीं करते, सुरेश कहता है। यहां तक कि नौजवान जो कभी स्केप्टिकल थे अब तालाब से बचते हैं। मैंने राजू का वीडियो देखा। अब मुझे नहीं पता कि किस पर यकीन करूं, एक कॉलेज स्टूडेंट कहता है। डर असली है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। तालाब की रेपुटेशन अटूट है। नुकसान और डर की कहानियां हर घर में गूंजती हैं। दिन के उजाले में भी जगह अजीब लगती है। गांव वालों को लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है। साइंस यहां कोई कंफर्ट नहीं देती। तालाब की गांव पर पकड़ अटूट है। तालाब की सबसे डार्क लेजेंड 1951 में शुरू हुई। एक शादी के सेलिब्रेशन के दौरान बारात के बच्चे पानी के किनारे खेल रहे थे। संगीत और हंसी के बीच एक लड़का गायब हो गया। उसकी पगड़ी तैरती हुई मिली, उसका शरीर कभी नहीं मिला। जो लोग उसे ढूंढने गए वे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए, कुछ मर गए। शादी मातम में बदल गई। तालाब को कर्स का दोषी ठहराया गया। उस दिन से इसे प्रेत तालाब कहा जाने लगा। यह ट्रेजेडी लेजेंड की नींव बन गई।
हर बच्चा कहानी सुनता है, डर और आज्ञाकारिता का एक लेसन। तालाब की बुराई पुरानी है, उसका इतिहास नुकसान में लिखा है। सफेद परछाई से पहले तालाब मछली का सोर्स था और डर का भी। मछुआरे इसकी गहराई से बचते थे, लेकिन मोहन साहसी और कुशल ने कोशिश करने की हिम्मत की। उसने बीच में अपना जाल फेंका, एक जोरदार टग महसूस किया और एक सफेद कपड़ा खींचा जिसमें एक मानव कंकाल फंसा हुआ था। मोहन चीखा और पानी में गिर गया। वह गायब हो गया। उसकी नाव खाली बहती रही, कपड़ा और कंकाल गायब हो गए। मोहन की कहानी एक और चेतावनी बन गई। किसी ने फिर कभी तालाब में मछली नहीं पकड़ी। तालाब की भूख लेजेंडरी थी, उसकी गहराई अनडिस्टर्ब्ड रही। प्रेत तालाब का सच क्या है? ट्रेजेडीज असली हैं। राजू, शादी का लड़का, मोहन, गांव वालों के लिए यह एक कर्स है, एक भूत। लेकिन क्या कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है? खतरनाक गहराई, पानी के नीचे की खरपतवार या मार्श गैस? डर ट्रिक्स खेल सकता है। एक तैरता हुआ कपड़ा एक आत्मा बन जाता है, एक परछाई एक भूत बन जाती है। लेजेंड खुद को खिलाती है, एक के बाद एक ट्रेजेडी। सच और लोक कथा पानी के किनारे धुंधला जाते हैं। तालाब अपने राज रखता है, चाहे हॉन्टेड हो या सिर्फ खतरनाक, नतीजा एक ही है, दुख और नुकसान। डर असली है, सवाल बना हुआ है, सतह के नीचे सच में क्या है? जैसे ही सूरज डूबता है, तालाब इंतजार करता है। रात काली थी और चंपारण में खामोशी छाई हुई थी। पुराने तालाब के पास कुछ नौजवान लड़के इकट्ठा हुए थे, गांव की भूत प्रेत की कहानियों को झूठा साबित करने के लिए। फोन और एक कैमरा लेकर वे यह साबित करने निकले थे कि पानी में कुछ भी भूतिया नहीं है। जब वे तैयारी कर रहे थे तो हंसी गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, बेचैनी बढ़ती गई। कैमरा शांत काले पानी की तरफ था, जो सिर्फ एक टॉर्च और उनके फोन की स्क्रीन से जगमगा रहा था। 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। बोरियत होने लगी थी, लेकिन रोहन, जो ग्रुप का लीडर था, उसने जोर दिया कि वे वहीं रुकें। अचानक टॉर्च टिमटिमाई और वे एक तनावपूर्ण खामोशी में डूब गए। हवा ठंडी हो गई, झिंगुरों ने आवाज करना बंद कर दिया। रोहन ने कैमरा उठाया, तालाब के चारों ओर पैन किया, कुछ भी असामान्य ढूंढने के लिए। फिर कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सफेद आकृति दिखाई दी, धुंधली, बदलती हुई, धुएं जैसी। लड़के एक साथ चिपक गए। उनकी बहादुरी की जगह डर ने ले ली थी। आकृति पानी के ऊपर से गुजरी, खामोश और बिना लहरों के। उनके मजाक बंद हो गए। वे कुछ ऐसा देख रहे थे जिसे समझा नहीं जा सकता था। सफेद आकृति करीब आने लगी, उसकी मौजूदगी रोंगटे खड़े कर रही थी। लड़के टकटकी लगाए देखते रहे, जैसे कैमरा हर पल को रिकॉर्ड कर रहा था। रात अब किसी मिथक को गलत साबित करने के बारे में नहीं थी, यह अज्ञात के साथ एक सामना से बचने के बारे में थी। तालाब का रहस्य अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, कैमरा की रात शुरू हो चुकी थी और यह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी थी। और इस तरह वह किंवदंती जाग उठी। सफेद परछाई तालाब के ऊपर तैर रही थी, हल्की हल्की चमक रही थी। लड़के डर और उत्सुकता के मिले जुले एहसास से जमे हुए थे। समीर, जो सबसे छोटा था, जिज्ञासा से खिंचकर और करीब आया। पानी में लहरें उठने लगीं, जहां कुछ भी छू नहीं रहा था। बाकी लोग चीखने लगे, घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन समीर मंत्रमुग्ध था। परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी, रफ्तार पकड़ते हुए। रोहन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समीर की सांस फूल गई, वह पीछे हटा और गायब हो गया। परछाई गायब हो गई, पानी शांत हो गया। लड़के उसका नाम चिल्लाते रहे, लेकिन कोई निशान नहीं था। टॉर्च से किनारे पर रोशनी डाली गई, कुछ नहीं। समीर ऐसे गायब हो गया था जैसे उसे मिटा दिया गया हो।
कैमरा गिर गया, सिर्फ खाली भूतहा तालाब को रिकॉर्ड करता हुआ। रात का आतंक उनकी यादों में बस गया था। तालाब ने एक और को अपना बना लिया था। खामोशी लौट आई, पहले से भी ज्यादा भारी। सूरज निकलने तक समीर के गायब होने की खबर चंपारण में फैल गई थी। लड़कों की सफेद परछाई और गायब होती लहरों की कहानी ने दहशत फैला दी। बड़ों ने गंभीर नजरें एक दूसरे से मिलाईं। उन्होंने सबको दूर रहने की चेतावनी दी थी। तालाब, जो कभी जीवन का स्रोत था, डर का प्रतीक बन गया। दरवाजे बंद रहने लगे। बच्चों को पास रखा जाता था। गांव वालों ने पुलिस को नहीं, बल्कि एक तांत्रिक को बुलाया, आध्यात्मिक मदद के लिए। तांत्रिक ने अनुष्ठान किए, भेंटें, तेल के दीपक, लाल धागे, आत्मा को शांत करने के लिए। उसने चेतावनी दी कि आत्मा को भगाया नहीं जा सकता, सिर्फ शांत किया जा सकता है। गांव वाले देखते रहे, शांति के लिए बेताब। तालाब की डरावनी किंवदंती और मजबूत हो गई। तांत्रिक के अनुष्ठानों ने पुरानी कहानियों को फिर से जिंदा कर दिया। बुजुर्गों ने एक युवा दुल्हन की बात की, जिसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था और जो दिल टूटने के बाद तालाब में डूब गई थी। उसकी आत्मा, बदला लेने वाली और दुखी, पानी को प्रेतवाधित करती थी, हंसी और रोशनी की तरफ खींची चली आती थी। अंधेरी रातों में वह जीवितों को अपनी नियति साझा करने के लिए लुभाती थी। सफेद परछाई वही थी, उसका दुख, उसका गुस्सा, उसकी चेतावनी। किंवदंती अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह गांव की हकीकत थी। सालों बाद तालाब वीरान, झाड़ियों से भरा और डरावना बना हुआ है। ग्रामीणों की आंखों में सदमा अभी भी है। कहानी एक चेतावनी है, कोई मिथक नहीं। अनुष्ठान जारी हैं, दीपक और लाल धागे, सम्मान और डर के संकेत। खामोशी भारी है, चौकस है, जैसे तालाब को खुद याद हो। ग्रामीण दूरी बनाए रखते हैं, तालाब को ऐसी जगह मानते हैं जो जीवितों के लिए नहीं है। रहस्य बना हुआ है, अनसुलझा और डरावना। तालाब की खामोशी उसकी सबसे शक्तिशाली चेतावनी है। क्या तालाब सचमुच भूतिया है या यह सब अंधविश्वास है? ग्रामीणों के लिए समीर का गायब होना ही काफी सबूत है। बाहरी लोग तार्किक स्पष्टीकरण देते हैं, दुर्घटना, डर, रोशनी के धोखे। विश्वास और संदेह के बीच बहस अनसुलझी रहती है। खोई हुई फुटेज सिर्फ यादें और डर छोड़ जाती है। ग्रामीणों का विश्वास अटूट है, तालाब की प्रतिष्ठा बरकरार है। चाहे आत्मा हो या मिथक, परिणाम एक ही है, डर। तालाब का रहस्य विश्वास ही है। भूतिया तालाब सिर्फ एक भूतिया कहानी से ज्यादा है, यह एक चेतावनी है। अज्ञात के पास जिज्ञासा और संदेह खतरनाक हो सकते हैं। लड़कों की नियति एक याद दिलाती है, कुछ किंवदंतियां किसी वजह से मौजूद होती हैं। कहानियों का सम्मान करें, चेतावनियों का, और उन सीमाओं का जो वे चिह्नित करती हैं। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं है, कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। तालाब इंतजार करता है, खामोश और चौकस। इसकी कहानी दूर से सुने, इसका हिस्सा न बने। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।